एक कपड़ा ऐसा होता है जो इतना बारीक और मुलायम होता है कि उसे अक्सर मुलायम सोना या गुनगुनी ऊन कहा जाता है। ये पश्मीना है, एक ऐसा मटेरियल जो अपनी जबरदस्त गर्मी और नाजुक बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये एक खास बकरी से मिलता है जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में रहती है। सदियों से ये शानदार ऊन शान और ऊंचे दर्जे का प्रतीक रही है, जिसे राजा महाराजा और जानकार सभी पसंद करते थे। दूर दूर के देशों के राजा रानियां इस कीमती रेशे से बनी शॉलें चाहते थे और इसकी शोहरत पुराने व्यापार मार्गों से होती हुई फैली, जिससे ये कपड़ों की दुनिया में एक किंवदंती बन गई। पश्मीना की कहानी सिर्फ एक सुंदर प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। ये इतिहास, संस्कृति और जानवरों और उन लोगों के अद्भुत लचीलेपन से बुनी हुई कहानी है जो इसे दुनिया में लाते हैं। पश्मीना ऊन की खासियत इसकी असाधारण बारीकी में है। इसका हर रेशा अविश्वसनीय रूप से पतला होता है, इंसान के बाल के व्यास का लगभग छठा हिस्सा। यही बारीकी तैयार कपड़े को उसकी खास हल्कापन और बेजोड़ कोमलता देती है। जब आप एक असली पश्मीना शॉल को छूते हैं तो ये लगभग ईथर जैसा लगता है, जैसे अपने हाथों में एक गर्म बादल पकड़ा हो। अपनी नाजुक बनावट के बावजूद ये ऊन असाधारण गर्माहट देती है। जिन बकरियों से इसे निकाला जाता है वे बेहद ठंडे ऊंचे इलाकों में रहती हैं और उनका अंदरूनी फर बर्फीली हवाओं और जमा देने वाले तापमान से कुदरती बचाव है। ये कुदरती खासियत इससे बनी शॉल और कपड़ों में आ जाती है जो बिना भारीपन और वजन के जबरदस्त गर्माहट देते हैं। इस ऊन की यात्रा हिमालय के दूर दराज ऊंचे इलाकों से शुरू होती है, खासकर लद्दाख के चांगथांग पठार से। ये चांगथांगी बकरी का घर है, एक खास नस्ल जिसने हजारों सालों में दुनिया के सबसे मुश्किल मौसम में जीवित रहना सीख लिया है। कीमती पश्मीना को भेड़ की ऊन की तरह बकरी से काटा नहीं जाता है, बल्कि ये बकरी का मुलायम अंदरूनी फर होता है जो कठोर सर्दियों के दौरान उगता है। जैसे ही वसंत आता है और मौसम गर्म होता है, बकरियां स्वाभाविक रूप से इस इंसुलेटिंग परत को गिरा देती है। स्थानीय खानाबदोश चरवाहे, जिन्हें चांगपा कहते हैं, बड़ी सावधानी से इस ऊन को अपनी बकरियों से कंघी करके निकालते हैं। ये एक कोमल और पेनस्टेकिंग प्रक्रिया है जो अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही है। ये कच्चा फाइबर एक बार इकट्ठा हो जाने के बाद हाथों से सावधानी से साफ और छांटा जाता है। ये प्रक्रिया बहुत बारीकी से की जाती है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली पश्मीना बनाने के लिए केवल सबसे बारीक और सबसे लंबे फाइबर चुने जाते हैं। इस शानदार मटेरियल की मांग ने एक वैश्विक बाजार बना दिया है, लेकिन असली पश्मीना एक दुर्लभ और कीमती वस्तु बनी हुई है। इसका मूल्य उन कठिन परिस्थितियों का सीधा प्रतिबिंब है जिनमें इसे प्राप्त किया जाता है। इसके संग्रह की श्रम गहन प्रक्रिया और इसे दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले सुंदर वस्त्रों में बदलने के लिए आवश्यक अविश्वसनीय कौशल। पश्मीना का आकर्षण कालातीत है, जो प्रकृति की सबसे कठोर जगहों में इतनी खूबसूरती से कुछ बनाने की क्षमता का प्रमाण है। एक चांगथांगी बकरी का जीवन प्रकृति की कठोर शक्तियों के खिलाफ जीवित रहने का एक निरंतर संघर्ष है। ये अद्भुत जानवर चांगथांग पठार के विशाल हवा से भरे मैदानों में रहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हवा पतली है और साल के अधिकांश समय में परिदृश्य बंजर और सूखा रहता है। बकरियों को अत्यधिक मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसमें सर्दियों का तापमान अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस बर्फीली दुनिया में भोजन खोजना रोज की चुनौती बन जाती है। बकरियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस बंजर वातावरण में उगने वाली घास और कठोर झाड़ियों जैसी स्पार्स वनस्पति खोजने के लिए बर्फ और बर्फ में पंजे से खोदना पड़ता है। चुनौतियां ठंड और भोजन की कमी के साथ खत्म नहीं होती है। ऊंचाई वाला इलाका ऊबड़ खाबड़ और नेविगेट करने में मुश्किल है। चांगपा चरवाहों द्वारा निर्देशित बकरियां ताजी चरागाहों की तलाश में लगातार चलती रहती है। ये खानाबदोश जीवन शैली उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत देर तक रहने से दुर्लभ संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे। बकरियों को चट्टानी ढलानों पर चढ़ने और बर्फीली धाराओं को पार करने के लिए मजबूत और स्थिर पैर वाले होना चाहिए। वे हिम तेंदुओं और भेड़ियों जैसे शिकारियों के प्रति भी कमजोर होते हैं, जो उनके पहाड़ी आवास को साझा करते हैं।
चरवाहों को अपने कीमती झुंडों को इन हमेशा मौजूद खतरों से बचाने के लिए दिन रात सतर्क रहना पड़ता है। लंबी क्रूर सर्दियों के दौरान बकरियां अपने मोटे बाहरी बालों के नीचे एक मोटा मुलायम अंडरकोट उगाती है। यह कीमती पश्मीना ऊन है जो जानलेवा ठंड से उनकी प्राकृतिक ढाल है। यह जैविक अनुकूलन उस अत्यधिक जलवायु का सीधा परिणाम है जिसमें वे रहते हैं। सर्दी जितनी कठोर होगी, अंडरकोट उतना ही महीन और प्रचुर मात्रा में होगा। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि उनका अस्तित्व इन गंभीर परिस्थितियों से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। वे सिर्फ ठंडी जगह पर रहने वाले जानवर नहीं हैं, वे इससे पूरी तरह से गढ़े हुए जीव हैं और उनका सबसे मूल्यवान गुण अत्यधिक कठिनाई का एक उत्पाद है। उनका अस्तित्व एक नाजुक संतुलन है जो पृथ्वी के सबसे चरम कोनों में जीवन को बढ़ावा देने की प्रकृति की क्षमता का एक वसीयतनामा है। इन बकरियों के लिए जीवन धीरज का एक निरंतर चक्र है। जिस क्षण वे पैदा होते हैं, उन्हें ठंडी हवाओं, तीव्र ठंड और भोजन की कमी का सामना करना सीखना पड़ता है। चांगपा खानाबदोशों के साथ उनका संबंध सहजीवी है। चरवाहे सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जबकि बकरियां ऊन प्रदान करती हैं, जो खानाबदोशों की आजीविका और संस्कृति की नींव है। इसलिए एक पश्मीना शॉल की कोमल विलासिता अविश्वसनीय कठोरता के जीवन से पैदा होती है। हर महीन धागा जीवित रहने की कहानी बताता है। दुनिया की छत पर, सितारों की छत के नीचे बिताई गई ठंडी रातों की और चांगठांगी बकरी की अटल भावना की। एक बार जब कच्ची पश्मीना ऊन को चांगठांगी बकरियों से धीरे से कंघी करके निकाला जाता है, तो यह लद्दाख के ऊंचे पठारों से कश्मीर की हरी भरी घाटियों तक एक नई यात्रा शुरू करती है। यहीं पर कुशल कश्मीरी कारीगरों के हाथों में कच्चा फाइबर दुनिया भर में प्रसिद्ध पश्मीना शॉल में बदल जाता है। यह परिवर्तन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो परंपरा में डूबी हुई है। सबसे पहले ऊन को हाथों से सावधानी पूर्वक साफ और छांटा जाता है। फिर कश्मीरी घरों में महिलाएं चरखा या यिंद्र नामक पारंपरिक चरखे का उपयोग करके नाजुक रेशों को धागे में कातती है। इस कतई प्रक्रिया में अत्यधिक धैर्य और नाजुक स्पर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाजुक रेशे आसानी से टूट सकते हैं। काता हुआ धागा फिर बुनकरों को दे दिया जाता है, जो लगभग हमेशा पुरुष होते हैं। पारंपरिक लकड़ी के हथकरघों का उपयोग करके ये मास्टर कारीगर धागे को कपड़े में बुनते हैं। बुनाई अपने आप में एक कला है, हाथों और पैरों का एक लयबद्ध नृत्य जिसे सदियों से परिपूर्ण किया गया है। पैटर्न अक्सर कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित होते हैं, जैसे चिनार का पत्ता, पैसले और जटिल फूलों के रूपांकन सीधे कपड़े में बुने जाते हैं या बाद में उस पर कढ़ाई की जाती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध कानी शॉल है, जहां अनगिनत छोटे बिना आंखों वाले बॉबिन, जिन्हें कानी कहा जाता है, का उपयोग विस्तृत टेपेस्ट्री जैसे डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। एक कानी शॉल को पूरा करने में महीनों या यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं, जिससे यह वस्त्र कला की एक सच्ची उत्कृष्ट कृति बन जाती है। पश्मीना कश्मीर में सिर्फ एक व्यावसायिक उत्पाद से कहीं ज्यादा है। यह क्षेत्र की संस्कृति और पहचान के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। पीढ़ियों से पश्मीना कतई, बुनाई और कढ़ाई के कौशल माता पिता से बच्चों तक पारित किए गए हैं, जिससे एक समृद्ध कलात्मक विरासत संरक्षित हुई है। एक पश्मीना शॉल किसी भी कश्मीरी परिवार में एक बेशकीमती संपत्ति है, जिसे अक्सर शादियों और अन्य महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान एक कीमती उपहार के रूप में दिया जाता है। यह गर्मी, स्नेह और सम्मान का प्रतीक है। शॉल केवल एक सहायक वस्तु नहीं है, बल्कि जीवित इतिहास का एक टुकड़ा है, जो कश्मीरी लोगों के सामूहिक कौशल, कलात्मकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। पूरा पश्मीना उद्योग कश्मीर में हजारों परिवारों के लिए आजीविका प्रदान करता है, कतई करने वालों और बुनकरों से लेकर रंगने वालों और कढ़ाई करने वालों तक। यह स्थानीय हस्तकला अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर शॉल अपने साथ उन कई हाथों की कहानियां समेटे हुए है, जिन्होंने इसे छुआ है। ठंडे पठार पर चांगपा चरवाहे से लेकर श्रीनगर में अपनी कार्यशाला में बुनकर तक। जटिल डिजाइन और जीवंत रंग कश्मीर के इतिहास, इसके फारसी प्रभावों और प्राकृतिक दुनिया से इसके गहरे संबंध की कहानियां बताते हैं। इस तरह पश्मीना एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करता है, कश्मीर की आत्मा को दुनिया के हर कोने तक ले जाता है।
पश्मीना की दुनिया, जो परंपरा और सुंदरता से इतनी समृद्ध है, आधुनिक युग में महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। हिमालय का गर्म होना अप्रत्याशित मौसम पैटर्न की ओर ले जा रहा है, जो सीधे चांगथांगी बकरियों को प्रभावित करता है। हल्की सर्दियां फायदेमंद लग सकती है, लेकिन वे बकरियों को मोटे, कम प्रचुर मात्रा में अंडरकोट पैदा करने का कारण बन सकती है, जिससे कीमती पश्मीना फाइबर की गुणवत्ता और मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा अनियमित बर्फबारी और बदलते वनस्पति पैटर्न खानाबदोश चांगपा चरवाहों के पारंपरिक चरागाह मार्गों को बाधित करते हैं, जिससे उनके झुंडों के लिए पर्याप्त भोजन खोजना इंक्रीजिंगली मुश्किल हो जाता है। वही पर्यावरणीय स्थितियां जो इस अनूठी ऊन को बनाती हैं, अब खतरे में है। पर्यावरणीय दबावों के साथ कारीगर और चरवाहे आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। मशीन से बनी नकल और पश्मीना के रूप में गलत तरीके से लेबल की गई घटिया ऊन के उदय ने बाजार में बाढ़ ला दी है। ये सस्ते उत्पाद असली हस्तनिर्मित शॉल की कीमत को कम करते हैं, जिससे पारंपरिक कारीगरों के लिए प्रतिस्पर्धा करना और अपने पेनस्टेकिंग काम के लिए उचित मजदूरी अर्जित करना मुश्किल हो जाता है। यह आर्थिक दबाव पीढ़ियों से चली आ रही ज्ञान की श्रृंखला को तोड़ने की धमकी देता है। युवा पीढ़ियों को शिल्प में बहुत कम भविष्य दिख सकता है और वे अधिक स्थिर आधुनिक नौकरियों के लिए अपने पैतृक पेशे को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का धीरे धीरे क्षरण हो सकता है। इस अनूठी परंपरा को संरक्षित करने और इस पर निर्भर समुदायों का समर्थन करने में मदद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम जागरूक उपभोक्ता बनकर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इसका मतलब है कि असली हस्तनिर्मित पश्मीना की पहचान करना सीखना और उन विश्वसनीय स्रोतों से खरीदना जो अपने उत्पादों की प्रामाणिकता की गारंटी देते हैं और कारीगरों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करते हैं। एक असली पश्मीना शॉल में निवेश करके हम सिर्फ एक सुंदर वस्तु प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम चांगपा खानाबदोशों और कश्मीरी बुनकरों की आजीविका का समर्थन कर रहे हैं। हम बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय पारंपरिक शिल्प कौशल के संरक्षण के लिए वोट दे रहे हैं। अंततः पश्मीना के भविष्य की रक्षा के लिए एक व्यापक प्रयास की आवश्यकता है। इसमें क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं की दिशा में काम करने वाली पहलुओं का समर्थन करना, चांगपा समुदाय को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करना और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना शामिल है जो पश्मीना नाम को एक भौगोलिक संकेत के रूप में संरक्षित करती है, जो केवल असली उत्पाद के लिए आरक्षित है। हर धागे के पीछे की अविश्वसनीय कहानी, कठोर बकरियों, लचीले चरवाहों और कुशल कारीगरों की कहानी को महत्व देकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि हिमालय से यह गुनगुनाता सोना आने वाली पीढ़ियों के लिए बुना जाता रहे। हमें सिर्फ एक लग्जरी उत्पाद की नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाले सांस्कृतिक खजाने की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए।